अच्छा, तो आप क्लास 10th के हो? तो स्वागत है आपका हमारे चैनल क्लास ऑफ साइंस में, जो आपको टॉप कराकर ही मानेगा। एनसीईआरटी साइंस का चैप्टर 4 लेकर आया हूँ, जिसका नाम है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। तो चलिए शुरू करते हैं। शहर में पॉइंट फर्स्ट है जो आपको याद करना है, हाइड्रो हाइड्रोकार्बन क्या होता है, इसकी डिफिनीशन याद करना है। और इसके दो प्रकार होते हैं, सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन एंड अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो आपको हाइड्रोकार्बन की डिफिनीशन याद करना है, उसके एग्जाम्पल याद करना है, और उसके बाद सेचुरेटेड और अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। इसके बाद मैं मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन बताने वाला हूँ। अगर आपको याद है तो कमेंट करके मुझे बिल्कुल बताना कि याद है। क्लीनिंग एक्शन ऑफ सोप, और इसी में एक टॉपिक आपका कवर हो जाता है, मिसेली फॉर्मेशन। मिसेली फॉर्मेशन कैसा होता है आपको ज़रूर याद करना है, क्योंकि ये मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन में से एक है। बोर्ड एग्जाम में बहुत ज़्यादा बार पूछा गया है, और आपके तो अभी यूनिट टेस्ट और क्वार्टरली वगैरह भी होना है, उसमें भी ये आएगा ही आएगा। तो जब बात कर लेते हैं सोप की, तो एक डिफरेंस है मोस्ट टाइम पे, जिसको बोलते हैं सोप और डिटर्जेंट। दोनों के बीच का आपको जो है डिफरेंस बताना। तो डिफरेंस के लिए मैं वर्सेस लिख देता हूँ कि सोप और डिटर्जेंट में क्या डिफरेंस है, आपको याद कर लेना है। मोस्ट एमपी में से एक है। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं, तो वो है एल्केन, एल्कीन और एल्काइन। तो एल्केन क्या होता है, एल्कीन क्या होता है और एल्काइन क्या होता है, इनके फॉर्मूले होते हैं, और इन्हीं फॉर्मूले से पूरी केमिस्ट्री के सारे नेम बनते हैं। जैसे आपने मीथेन, एथेन, प्रोपेन वगैरह सुने हैं, मैथेनॉल वगैरह जो आपने सुना है, और नहीं भी सुना है तो अभी सुनेंगे। आप क्लास 10th में आ गए हैं तो ये सब सुनने को मिलेंगे। और ये सब आड़े टेढ़े नाम कहाँ से आते हैं, तो वो केमिस्ट्री की इस जगह से आते हैं। देखो, आपको बताने के चक्कर में मेरी आवाज़ टेढ़ी हो गई है, क्योंकि ये खुद भी इतना टेढ़ा है। लेकिन डरना नहीं है, आपके केपी सर आपको क्लास ऑफ साइंस में ये सारी चीज़ें बहुत ही इजी वे में समझाएंगे, और आपको पक्का याद हो जाएगा। एग्ज़ाम में तो फोड़ के आओगे, फुल मार्क्स लाएंगे दोस्तों। उसके बाद चलते क्वेश्चन नंबर 5 में, जिसका नाम है फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप्स किसे कहते हैं, इसमें भी केमिकल कंपाउंड्स की बातें होती है। ये आपको ज़रूर करके याद कर लेना है, क्योंकि एग्ज़ाम में बहुत बार पूछा गया है। एक है अल्कोहल। अल्कोहल एक फंक्शनल ग्रुप है। इसकी आपको 5 मेंबर सीरीज़ बतानी है। कि ये 5 मेंबर सीरीज़ क्या है सर, हमको तो पता ही नहीं है। जब आपके टीचर सिखाएंगे तो बहुत इजी लगेगा। और इसी तरीके से एल्केन, एल्किन और एल्काइन की भी फर्स्ट 5 मेंबर्स आपको बनाने सीख लेना है, जिसमें कॉलम बनता है और सारे जो है केमिकल कंपोजिशन के स्ट्रक्चर और फॉर्मूले आपको लिखना पड़ते हैं। कैसे लिखना पड़ते हैं, इनके खुद के मैथमेटिकल फॉर्मूले होते हैं, है ना। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बता दूं, एल्काइन का फॉर्मूला होता है CnH2n-2। अब इसमें देखें तो C का मतलब कार्बन, N का मतलब नंबर, H का मतलब हाइड्रोजन, और बाकी जो मैथमेटिकल नंबर है। तो मैंने आपको एल्काइन का फॉर्मूला बताया है, वैसे एल्किन का भी होता है और एल्किन का भी होता है। अगर आपको याद है तो मुझे कमेंट करके बताइए। बताओ बच्चों, एल्किन का मैथमेटिकल फॉर्मूला क्या होगा। मैं आपके कमेंट में इंतज़ार करूँगा और बताना मुझे। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं, और वो है होमोलोगस सीरीज। इसके एग्जाम्पल भी आपको याद करना है। होमोलोगस सीरीज क्या है, मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन में से एक है, इसको जरूर करके याद कर लेना। और अब अगला जो क्वेश्चन है वो हमारे चैप्टर के नेम के ऊपर बेस्ड है। कार्बन और उसके कंपाउंड होते हैं। Why carbon and its compound used as fuel? यानी कि फ्यूल की तरह भी कार्बन और उसके कंपाउंड को यूज़ करते हैं। मैं आपको एग्जांपल के लिए बता दूं तो पेट्रोलियम वगैरह भी जो होते हैं वो कार्बन और इट्स कंपाउंड के ही फॉर्म हैं, तो उनको आप फ्यूल की तरह यूज़ करते हैं, ये तो आपको ही पता है। लेकिन बहुत सारी चीज़ें जिनको फ्यूल की तरह इस्तेमाल करते हैं, तो क्यों करते हैं, इसका क्या रीज़न है। हम पानी वगैरह भी तो इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन वो नहीं करते हैं। आपको पता है कि मशीनें ख़राब हो जाएगी, तो इसका यूज़ करते तो नहीं होती। क्यों नहीं होती, तो उसका रीज़न आपको मिलने वाला है। इसका आंसर आप ज़रूर याद कर लेना, और इसीलिए तो इसको एग्ज़ाम में पूछा भी जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो आपके लिए है, आपको डिफरेंस बताना है। डिफरेंस किसके बीच में, तो डिफरेंस बताना आपको एथेनॉल और एथेनोइक एसिड में। बहुत बार पूछा गया है। एथेनॉल और इथेनोइक एसिड के बीच में डिफरेंस पूछा जाता है फिजिकल या फिर केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बेस पर। क्वेश्चन नंबर 9 आपका देखते हैं, वो है आपको बनाना है इलेक्ट्रॉन डॉट
स्ट्रक्चर बहुत बार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है, कई बार यूनिट टेस्ट में भी पूछते हैं टीचर। तो आपको किन किन के इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर जरूर याद कर लेना है। उसमें से ए नंबर पे आएगा मीथेन यानी कि CH4, बी नंबर पे मैं दूंगा CO2। इन दोनों के तो इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बहुत बार पूछ लिए हैं, आपको जरूर करके सीखना है। इजी है, ड्राइंग की तरह होता है ये, कोई इसमें टेंशन वाली बात नहीं है। और अगर आप चाहे तो मैं इसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा, बस आपको कमेंट करके बोलना पड़ेगा। इसके बाद आपको बनाना सीखना है प्रोपेन का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। डी नंबर पे मैं लाना चाहूँगा F2 यानी कि फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। ई नंबर पे आएगा S8 यानी कि सल्फर मॉलिक्यूल का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। और F नंबर पे है साइक्लोपेंटेन। ये स्ट्रक्चर दिखने में बहुत उलझा हुआ सा लगता है, लेकिन एक बार अगर आपने इसकी प्रैक्टिस कर ली तो आपको बहुत ज़्यादा इजी लगने वाला है। इतनों के तो आपको इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर जरूर बनाना ही है। अब मैं चैप्टर का आपको लास्ट पॉइंट बताने वाला हूँ। इतना ही कर लेंगे तो आपकी चैप्टर 4 की तैयारी एकदम कंप्लीट हो जाएगी। और लास्ट ये है कि आइसोमेरिज्म क्या होता है, व्हाट इज़ आइसोमेरिज्म। और आपको ये बताना है पेंटेन के कितने आइसोमर्स होते हैं, इसके कितने आइसोमेरिज्म पॉसिबल हैं, वो आपको ज़रूर पता करना है और याद कर लेना है, क्योंकि एग्ज़ाम में एज इट इज़ इस क्वेश्चन को पूछ लिया जाता है। तो गाइस अभी आपकी 10th स्टार्ट ही हुई है, गर्मी का टाइम है, गन्ने का जूस 10 रुपये का पियो या 20 रुपये का बड़ा ग्लास पियो और इधर आओ। इधर है आपके लिए ये चैनल जो आपको टॉप कराने के सारे टॉपिक अवेलेबल करवाएगा। और इसमें से आपकी तैयारी आपको करने पर आपके वाकई में 100% मार्क्स आएंगे। तो वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक भी करें, शेयर करें, अपने दोस्तों को भी शेयर करवाएं और उनसे सब्सक्राइब भी करवाएं। मैं आपके लिए क्लास ऑफ साइंस पर हर वो टॉपिक लाने वाला हूँ जो आपको टॉप कराएगा और आपके एग्ज़ाम में आएगा। तो कमेंट करके बताइए आप क्या चाहते हैं या फिर आपको क्या समझ में आ गया है। थैंक यू वेरी मच।